तो सुबह ही हो रहा था। हाँ हाँ, तो उनके लिए क्या दिक्कत है? चलिए भाई ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट भाई? अमित, अमन, माजिद, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विपिन, राइट? भाई कभी विपिन आ रहे हैं, कभी संदीप आ रहे हैं, ऐसा कैसे? विपिन आप कनेक्टेड हो? रॉबिन शर्मा, यस सर। ओके। बैच क्या है भाई आपका? ये रहा, ठीक है। फंक्शन ये रहा, राइट? तो फंक्शन की क्लास ना गाइज इसी फाइल में कंटिन्यू होगी, जब तक पूरा फंक्शन चलेगा एक ही में रहेगा, ठीक है। तो इसी में मैं फंक्शन के डे के अकॉर्डिंग बदलता रहूंगा, ठीक है। फंक्शन का डे 2, ओके। तो हमने क्या क्या देख लिया था बताइए इसमें? इनपुट लेना देख लिया था हमने, विद पैरामीटर्स हमने देख लिया, विदाउट पैरामीटर्स हमने देख लिया, राइट? डॉक स्ट्रिंग बनाना देखेंगे, प्रिंट वर्सेस रिटर्न देखेंगे, और ये सारी चीजें आज अभी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। आपने यहाँ पर डेफ बनाया, एड, अच्छा मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ वो बनाया आप लोगों ने? अच्छा ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक हम फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा कि वो मैक्सिमम नंबर रिटर्न करेगा। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, जैसे नो क्या हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये एस नाम का लिस्ट है और इसका मुझे मैक्सिमम एलिमेंट पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे बताइए भाई? है मैक्स फंक्शन नहीं, अपना अपना नहीं, मतलब अपना बनाना है, लॉजिक बनाना है। तो हमने सर क्या एक बोला वेरिएबल था ले लेंगे माई मैक्स कि का। माई मैक्स इज इक्वल्स टू एस का 0, ऐसा हमने बोला था, राइट? उसके बाद फोर आई इन एस, और अगर किसी भी आइट्रेशन में आई अगर बड़ा निकल जाता है माई मैक्स से, इट मीन्स कि हमने गलत माना हुआ है, यानी माई मैक्स को क्या बना दो? आई बना दो। यही हमने लॉजिक पढ़ा था, है ना? ठीक है, ये रहा, राइट? इसी को अब हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर मुझे यही लॉजिक अगेन यूज करना है पहले फाइल में तो भी लिखना पड़ा, यहाँ यूज कर रहे हैं तो भी लिखना पड़ा, दूसरे फाइल में जाऊंगा तो अगेन लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, राइट? इसीलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, क्यों ना इसका फंक्शन बना दिया जाए। भाई अमित एक बात आप अच्छे से जानते हो कि मैक्स नाम से ऑलरेडी फंक्शन है, ठीक है। तो मैक्स नाम से तो नहीं बना सकते हम, नहीं मतलब बना तो सकते हैं, बनाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ओवरराइट हो जाएगा। आपका मैक्स उस पुराने मैक्स को बदल देगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। वो इनबिल्ट फंक्शन है, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो इसका नाम हम डबल एक्स कर देते हैं, यानी मैक्स, मैक्स एक्स। कोई डाउट तो नहीं भाई? नो, ठीक है। इनपुट में ये इस बार क्या लेगा गाइस? इनपुट में ये एक लिस्ट लेगा एज अ डेटा। तो यहाँ पर मैं एक डेटा मेंशन कर दूं, वो कोई भी डेटा हो सकता है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। वो डेटा का टाइप कैसा होगा? लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सेट नहीं करेंगे क्योंकि सेट का जीरो इंडेक्स कॉल नहीं होगा हमारा। कॉलन में मैंने यहां पर स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट कॉमा टपल ऐसे मेंशन कर दिया। मुझे पता है ये ग्रीन, ये ब्लू कलर में हाईलाइट होकर के आ जाएगा, है ना? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, राइट? ठीक है, कि डेटा का हम ये टाइप बता रहे हैं कि ये दोनों एक्सेप्ट हो सकते हैं, ओके। अब मुझे पता है कि अगेन मुझे माई मैक्स बनाना है, और माई मैक्स इस बार इस डेटा का क्या होगा? 0th एलिमेंट। कोई डाउट तो नहीं गाइस? क्योंकि डेटा क्या होने वाला है? डेटा ये एस होने वाला है ना, लिस्ट, इसका 0th एलिमेंट कॉल होगा। उसके बाद अगेन फिर वही हमें फोर लूप चलाना है, फोर आई इन एस तो है नहीं, इनपुट कहाँ से आएगा? डेटा से। बहुत बढ़िया, फोर आई इन डेटा, और किसी भी आइट्रेशन में आई अगर ग्रेटर देन निकलता है माई मैक्स से, तो माई मैक्स को आई बना दो, और यहाँ पर फाइनली में मुझे प्रिंट कर दो मैक्सिमम ELEMENT, मैक्सिमम एलिमेंट इज, एफ स्ट्रिंग में ले लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट इज मैक्स, माई मैक्स, है ना? कोई डाउट तो नहीं गाइस? ओके। जैसे ही अब आप ये मैक्स फंक्शन रन कर रहे हैं और इसे बदले में डेटा दे रहे हैं, और आपने पाया कि ये आपको एलिमेंट रिटर्न करके बाहर बता देगा, इजी है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ टपल भी बनाते हैं तो भी ये आंसर आपको रिटर्न कर देगा, बिकॉज आपने लॉजिक ऐसा बना दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन इस वाले कोड में देखिए कि मैक्स
जब आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं तो एक ना डॉक स्ट्रिंग लिखा आता है। डॉक स्ट्रिंग मीन्स कि डेवलपर ने ऑलरेडी रिटर्न दे रखा है कि ये सब क्या होना चाहिए, मतलब यूजर को कैसे क्या पास करना है, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो सेम हमारा जो यहाँ पर डबल एक्स के साथ मैक्स है, क्या यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग है क्या हमारे पास? नहीं है। तो हमें भी तो आना चाहिए ना भाई डॉक स्ट्रिंग देना, यस या नो? तो डॉक स्ट्रिंग का ही अगला टॉपिक है कि हम डॉक स्ट्रिंग कैसे देंगे। डॉक स्ट्रिंग हमेशा फंक्शन का पहला स्टेटमेंट होगा, पहला कोड होगा, उसके ऊपर और कोई कोड नहीं लिखा होना चाहिए, अदरवाइज वो कमेंट बन जाता है। ठीक है, उसे आप हमेशा ट्रिपल कोट में लिखेंगे। ठीक है, सिंगल ट्रिपल कोट हो सकता है या डबल ट्रिपल कोट। दिस इज अ मैक्स डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रिपल कोट क्यों? क्योंकि आप मैनुअल एंटर प्रेस करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि मैक्स फंक्शन ऐसे रन करो, यहाँ पर ये कुछ ऐसे एलिमेंट पास करो और यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा? 432, है ना? लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? और आपने अगेन शिफ्ट एंटर से इस फंक्शन को रीरन किया, अगेन आपने रीरन किया, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आया, बस आपने डॉक स्ट्रिंग दिया है इस बार। और अब जब शिफ्ट और टैब रन किया तो देखिए आपका डॉक स्ट्रिंग आपके सामने है, राइट? तो डेवलपर इस तरीके से आपके लिए मैसेज प्रॉम्प्ट करके रखे रहते हैं कि इन केस अगर आप यूज कर रहे हैं कोई फंक्शन और आपको नहीं पता है कैसे यूज करना है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए। कभी कभार वो एग्जाम्पल भी दे देते हैं, कभी कभार वो जस्ट मैसेज दे के रखते हैं। ज्यादातर जो जब हम लाइब्रेरी कॉल करते हैं वहां पर एग्जाम्पल लिखे होते हैं, क्योंकि वो दूसरे डेवलपर के फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो इनबिल्ट होते हैं उनमें ज्यादातर में एग्जाम्पल्स नहीं होता, क्योंकि वो तो हमें सीखना ही होता है ना, राइट? तो कुछ इस तरीके से आप डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? हाँ हाँ हाँ, रैंडम डॉट सीड आपके रिजल्ट को फ्रीज करने के लिए था। इस सीड की स्पेलिंग गलत होगी या रैंडम की स्पेलिंग, कुछ तो गलत होगा उसमें। कोड कोड भेजना, ठीक है, कोड है अभी। हाँ कोड ये देख लो, उसके बाद भेज देना, लास्ट में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है? बस एक ही था ना डाउट? हाँ भाई, आते के साथ मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है? तब तो सबके ना निकलते हैं। ठीक है, राइट? चलिए, तो यहाँ पर आपने डॉक स्ट्रिंग बनाना सीखा। ओके, अगेन यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं गलती से कोई स्टेटमेंट दे दूं, ठीक है, तो वो तो खैर वो तो उसमें तो प्रिंट होगा ही मेरा, राइट? अब मैं यहाँ शिफ्ट टैब रन कर रहा हूं तो मैंने क्या पाया? नो डॉक स्ट्रिंग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अब कमेंट बन चुका है। कमेंट मींस कि ये इस फंक्शन का कमेंट बन चुका है, जस्ट एक सिंपल मैसेज बन चुका है, जो लेकिन डॉक स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, क्या? डॉक स्ट्रिंग पहला ही स्टेटमेंट होना चाहिए, उससे ऊपर और कोई कोड लिखा नहीं होना चाहिए, तभी वो डॉक स्ट्रिंग कंसीडर होगा, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो हमने डॉक स्ट्रिंग लिखना भी सीख लिया। अब हम यहाँ पर सीखते हैं गाइस प्रिंट वर्सेस रिटर्न का, कि यहाँ पर क्या यूज है। एक स्टेटमेंट में फंक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं और दूसरे में हम रिटर्न करा सकते हैं, कैसे? अमन, यहाँ पर आपने देखा कि अगर मैं अपने मैक्स फंक्शन को यूज करूं, राइट, और इस बार डेटा मैंने समथिंग कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, परफेक्ट, और यहाँ मैंने डी पास कर दिया, मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा गाइस? क्या आएगा? 4324 या 6543, राइट? परफेक्ट, ओके। क्या कैंडिडेट, मैं यहाँ पर अगर मैं मैक्स रन करता, मैक्स ऑफ डी, तो मैंने देखा आउटपुट रेड में आ रहा है, और अगर मैं अपना मैक्स रन कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ आउटपुट मेरा रेड नहीं आ रहा है। और ये बात हम बहुत पहले जानते हैं कि आउटपुट रेड में तब आता है जब जुपिटर अपने बिहाफ पे प्रिंट करता है, राइट? मतलब ये तो मुझे पता है कि ये प्रिंट कर रहा है, और आउटपुट हमारा रेड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं ऑलरेडी। कहाँ करवा रहे हैं प्रिंट? हम ये काम फंक्शन के अंदर ही करवा दे रहे हैं। अब क्योंकि ये काम हम फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा दे रहे हैं, अगर मैं अगेन इस पे प्रिंट रन करूं तो ये एक मुझे नन रिटर्न कर देगा। नन का मतलब है कि एक तो आप ऑलरेडी प्रिंट कर ही रहे थे, अब आप प्रिंट को भी प्रिंट कर रहे हैं। कहने का मतलब प्रिंट को भी आप क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट के अंदर जब प्रिंट जाता है तो वो क्या बन जाता है? नन बन जाता है। क्यों प्रिंट को प्रिंट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इस मैक्स फंक्शन के अंदर ऑलरेडी प्रिंट चल रहा है,
और बाहर से भी आप एक प्रिंट लगा रहे हैं, तो ऐसा एरर देखने को मिलेगा। ये एक लॉजिकल एरर है, मतलब इसमें कहीं एरर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत तरीका है, राइट। तो कहने का मतलब हमें ना कभी भी फंक्शन से प्रिंट नहीं करवाना होता, हमें फंक्शन से रिटर्न करवाना होता है। रिटर्न का मतलब इस रिजल्ट को बाहर भेजो, बाहर उस रिजल्ट के साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। आप रिजल्ट को डिस्प्ले करके मत भेजो। डिस्प्ले करके भेजने से क्या होगा? डिस्प्ले करके भेजने से ये होगा कि उस रिजल्ट के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएंगे। कैसे? देखिए, ये जो मैक्स ऑफ डी है ना, इसमें अगर मैंने 100 ऐड कर दिया तो मेरा क्या आंसर हो गया? 6643। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो रिजल्ट आ रहा था मेरे पास वो एक आपका लाइव एग्जाम्पल के फॉर्म में आ रहा था, मतलब उसके साथ फर्दर, उस रिजल्ट के साथ फर्दर आप आगे कुछ काम कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा था। यस या नो? भाई इसमें से मैंने 543 माइनस कर दिया तो क्या आंसर रहेगा मेरा? 6000। लेकिन अगर यही बिहेवियर मैं अपने फंक्शन के साथ करता तो मैं पाता कि मेरे साथ ये मेरे वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि मैं यहाँ पर इतना कोड प्रिंट है और प्रिंट के अंदर से मैं माइनस करवा रहा हूँ ये, और प्रिंट एक नन स्टेटमेंट होता है, यस या नो? और नन में से मैं क्या माइनस करा रहा हूँ? इंटीजर को। तो ये मुझे एरर दे रहा है कि भाई आप गलत ऑपरेंड लगा रहे हो नन के पास और इंटीजर के पास। इट मीन्स आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, नन माइनस 543। सेम एरर है गाइज हमारा, है ना? है कि नहीं है? यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि मेरे फंक्शन को प्रिंट नहीं बाहर देना चाहिए था। मतलब प्रिंट के काम करने से वो जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट की पर्टिकुलरली जो रियल आइडेंटिटी है वो खो जाती है। मतलब अब आप उसके साथ कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट ना आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कर देता है। डिस्प्ले जस्ट एक रिजल्ट को प्रिंट करना हुआ, उसके साथ आप कुछ काम नहीं कर सकते। एक तो है 200 रुपए का मैं नोट आपको दूं, और एक है 200 रुपए के नोट का फोटो आपको दूं। तो दोनों में से रियल आइडेंटिटी क्या है? मतलब कौन सा आगे यूज हो सकता है? जो आप पैसा 200 रुपए दे रहा हूँ ना, मैं दूंगा नहीं वो अलग बात है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना? तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर ना फंक्शन के अंदर हम कभी भी जब रिजल्ट को बाहर भेजना हो तो हम हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करते, क्योंकि प्रिंट ना रिजल्ट को दिखाने का काम करता है, भेजने का काम नहीं करता। कोई डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है। अगेन मैंने ये मिनिमम, ये जो मैक्सिमम कोड है ना भाई, माजिद कहाँ ध्यान है? फिर ये भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट डाउट यही रहेगा आपका सर लास्ट क्लास में। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना अभी कर लेंगे डिस्कस। ये क्लियर है? ठीक है। क्या है प्रिंट वर्सेस रिटर्न? हाँ, रिटर्न कब यूज करेंगे? रिटर्न तब यूज करेंगे जब मुझे रियल रिजल्ट बाहर भेजना हो, जब मुझे रियल एंटिटी बाहर भेजना हो, एक जीता जागता ऑब्जेक्ट बाहर भेजना हो जिसके साथ आप फर्दर कुछ काम कर सके। कैसे? बस यहां पर इंस्टेड ऑफ प्रिंट आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, और जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो आप ये बाकी फालतू का मैसेज नहीं देंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट रिटर्न बाहर भेजना है ना। रिटर्न, ये रिजल्ट किसके अंदर स्टोर है? माईमैक्स के अंदर। आप बस इस माईमैक्स को रिटर्न कराएंगे, आप बाकी कोई भी प्रॉम्प्ट मैसेज आपको देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर करना है तो यहाँ प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट के साथ रिटर्न भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न एक फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है, इसके नीचे का लिखा हुआ कोड रन नहीं होता। इस कोड को मैं रन करूंगा और इसे मैं थोड़ा मिनिमम फंक्शन बना लेता हूँ। कोई डाउट तो नहीं गाइस? दिस इज अ min doc string, और मेरा क्या आंसर हो जाएगा इधर? अब 4। परफेक्ट, ठीक है। यहाँ मैं क्या बना लूंगा लॉजिक? माई min, यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर माई min, और इधर माई min, और इधर भी माई min। परफेक्ट। कहाँ पर? यहाँ पर एग्जाम्पल में भी min। ठीक है, और डबल min है ना ये वाला? ठीक है, और तो कहीं कोई गलत नहीं है? ठीक है। अब आपने अपना मेन फंक्शन रन किया, डॉक स्ट्रिंग आपके पास है, राइट? डी इज इक्वल्स टू, आपके पास ये रहा लिस्ट, डी आपने रन किया और आपने पाया रिजल्ट आ रहा है रेड में आ रहा है ना? आउटपुट रेड में आ रहा है, यस या नो? आपने यहाँ पर min ऑफ डी चेक किया और 3 आपने पाया, और अब आप इसके साथ फर्दर अपना वर्क कर सकते हैं। इस मिनिमम में 10 ऐड कर दो तो ये 13 बन जाएगा, लेकिन पहले ये काम नहीं हो सकता था। मतलब रिटर्न आपके रिजल्ट को एज इट इज उठा के आपके सामने दे देता है।
कि भाई ये लो, ये रहा रिजल्ट, अब इसका जो करना है आप कर लो। आपको प्रिंट करना है प्रिंट कर लो तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, आपको उसके साथ और कुछ ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। तो इस तरीके के भी कोड आपको देखने को मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? पक्का? नहीं? ठीक है। हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज पढ़ा था, यस है ना? ओके, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, जिस फंक्शन को मैं बोलूं कि मुझे 5 फिबोनाची चाहिए, तो वो बदले में लिस्ट में दे दे 5 फिबोनाची सीरीज। ये पढ़ा है ना हमने? थोड़ी देर इस फंक्शन को भूल जाओ और मुझे बेसिक लॉजिक बताओ, हमने क्या पढ़ा था, बताइए। हाँ, बाय डिफॉल्ट 0 और 1 होते हैं, है ना? ठीक है, और उसके बाद बंदा बताएगा कि कितने चाहिए। अगर वो 5 बोलता है तो 5 यहाँ लिखेंगे। फिर हमें क्या करना था, फॉर लूप चलाना था। फॉर आई इन रेंज, जितना नंबर है उससे 2 कम। क्यों? माजिद बताएगा 2 कम क्यों? हाँ, 2 पहले से ले रखे हैं, क्योंकि फाइनल एट द एंड मुझे 5 रिजल्ट चाहिए ना, तो 2 हमेशा कम चलाएंगे हम, क्योंकि ये 2 बाय डिफॉल्ट वैल्यू होते ही हैं। उसके बाद क्या करना होता है गाइस, इनके पीछे से रिवर्स एलिमेंट कॉल करना होता है, नेगेटिव एलिमेंट, यानी कि मुझे विवो के -1 को कॉल करना है, राइट? किसको कॉल करना है? -1 को। प्लस करना है किससे? विवो के -2 से। और ये जो 2 आंसर आएगा वो लास्ट वाले में जाकर के अपेंड हो जाना है, यही तो करना होता है हमें। तो यानी कि मैं फिवो के अंदर में डॉट अपेंड इसे, इस पूरे कोड को, जैसे या नो। और फाइनली मुझे क्या प्रिंट कर देना है, फिवो। परफेक्ट आया कि नहीं आया? कुछ ऐसे ही आता है। अब इसी लॉजिक को मुझे फंक्शन में कन्वर्ट करना है। बस ये जो नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, ये नंबर वहां पर दो, फंक्शन के इनपुट पे। तो डेफ मैंने यहाँ पर लिखा गेट फीवो। और आपको पता है कि फंक्शन का नाम हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, जोड़ के रखो, अच्छी बात है। अंडरस्कोर लगा देंगे और अच्छी बात हो जाएगी। कोई डाउट? नो। यहाँ पर क्या मेंशन करना है मुझे? नंबर। ठीक है, यानी कि हाउ, हाउ मच, ये हम बोल सकते हैं ना। हाउ मच मतलब हमें कितने फीवो चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? पक्का गाइस? ओके। बाय डिफॉल्ट हमारे फीवो की वैल्यू क्या होगी? 0,1। अगेन लॉजिक बताते रहिए। क्या लिखूं? फॉर आई इन रेंज हाउ मच -2। कंफ्यूजन? नो। फिर यही लॉजिक रहेगा हमारा। इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इस बार गाइस मुझे क्या कराना है? रिटर्न कराना है। इस बार प्रिंट नहीं कराना है। किसे? फीवो को। इस बार फीवो को मुझे रिटर्न कराना है। प्लस इसका डॉक स्ट्रिंग दे देते हैं, राइट? हाँ, ट्रिपल कोट में क्या लिखे इधर? टू गेट फीवो नंबर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन गिवन लेंथ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई? एग्जाम्पल लिखना हो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और इतना भी चलेगा। परफेक्ट। और ये हाउ मच का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर फ्लोट तो नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिंग में हमने क्या मेंशन कर दिया? इंटीजर होना चाहिए। रन किया, गेट फीवो को कॉल किया, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना था? 10। तो मैंने पाया कि मेरे पास ये 10 फिबोनाची नंबर्स आ गए ना। प्लस इससे फायदा क्या था कि अगर आप इसमें एक नया लिस्ट ऐड करना चाहते तो वो भी कर सकते थे। ये फायदा था रिटर्न यूज करने का। अगर ये प्रिंट होता तो ये बदले में रिजल्ट नहीं आता, मतलब लिस्ट बदले में नहीं आता, और बदले में लिस्ट नहीं आता तो लिस्ट के साथ लिस्ट ऐड नहीं हो सकता था, वो नन और लिस्ट हो जाता, और नन के साथ लिस्ट ऐड नहीं होता, राइट? इसीलिए हमेशा फंक्शन लास्ट में क्या करना चाहिए? रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न मतलब ये फंक्शन पूरा चलने के बाद इस फाइनल काम को लास्ट में रिटर्न कर देता है। वो 4 लाइन का कोड हो सकता है या 40 लाइन का कोड हो सकता है। कोई कंफ्यूजन? ओके। देखिए गाइस, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना, आप एक चीज गौर करिए, अमित कहाँ ध्यान है? जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, ये कर्सर कहाँ पहुंच गया मेरा? लूप तो चल ही नहीं रहा ना इधर, मतलब फंक्शन से बाहर। फंक्शन से बाहर क्यों आ गया ये अपने आप? क्योंकि ये समझ जाता है जुपिटर और पाइथन कि रिटर्न हमेशा फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है, और आप एक बार में कोई एक ही चीज रिटर्न करा सकते हैं। मल्टीपल रिटर्न यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर आपने यहाँ पर बोल दिया रिटर्न 2, तो आप लोग सोचेंगे ना कि मैंने तो पहले कहा था, अच्छा पहले फिवो रिटर्न करा रहे हैं
फिर कह रहे हैं FIFO के बाद 1 रिटर्न कर दो, तो जो लास्ट में चीज चलती है वो कॉल होती है। हमने अभी तक तो यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे ब्रेक काम करता है ना, ब्रेक एक बार लग गया तो लग गया, उसके नीचे का कोई कोड नहीं चलेगा। सेम एज इट इज फंक्शन में रिटर्न लग गया मतलब लग गया, उसके बाद का कोई कोड रन नहीं होगा। अगर आप ये रन करेंगे तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोड कभी रीड ही नहीं हुआ। ये कोड कभी रीड ही नहीं हुआ तो ये आगे चलेगा ही नहीं। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? इसीलिए जब आप यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो वो फंक्शन से बाहर कर्सर उसे पिक कराता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके आगे आप कुछ कोड राइट कर ही नहीं सकते। करना चाहें तो कर लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कुछ भी अपना मैसेज लिख दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यस या नो? देखिए, क्या वो आपके मैसेज में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना, वो आपके मैसेज में आएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो अगर इंटरव्यूअर पूछेगा रिटर्न वर्सेस प्रिंट तो समझा पाओगे? कब यूज करेंगे बताइए? हाँ, लाइक जब आप एक रियल ऑब्जेक्ट एंटिटी बाहर चाहते हो, सो दैट अगर आपको चेंजेस करना हो तो आप कर सके। प्रिंट कब यूज करेंगे? जब रिजल्ट को डिस्प्ले करना हो, उस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कराना हो। हाँ, तो यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट भी काम करेगा प्लस रिटर्न भी काम करेगा, लेकिन रिटर्न से पहले लिखना है प्रिंट। क्यों? क्योंकि रिटर्न के बाद का तो कोड चलता ही नहीं है। यहाँ पर प्रिंट आपने लिख दिया मिन नंबर इज, यहाँ पर आपने लिख दिया, सॉरी मिन थोड़ी ना कर रहे हम, FIFO। ठीक है, FIFO इज, और यहाँ पर आपने FIFO लिख दिया। ठीक है, राइट। तो अच्छी बात पता है क्या है, कि वो प्रिंट ऊपर चल जाएगा अपना, लेकिन आपका जो फंक्शन रिटर्न करता है वो तब भी रिटर्न करेगा, और लास्ट में जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो भी करेगा। ठीक है, तो कभी कभार आप अपना मैसेज भी प्रॉम्प्ट करा देते हैं प्लस रिटर्न भी करा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? तो इसे मैं कमेंट आउट कर दूं इधर भाई, इसकी जरूरत तो नहीं है अभी मुझे। परफेक्ट, इस तरीके से मेरे पे आंसर आ रहा है। और माजिद, क्योंकि ये आउटपुट रेड में आ रहा है तो इसे हम फाइनली क्या कर सकते हैं, अब इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। अब तो नन नहीं आएगा ना, मेरा आंसर आ रहा है क्या? आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? पक्का? ओके, चलिए। हाँ, प्रिंट के अंदर प्रिंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब इफ एल्स लूप फंक्शन का मतलब ही यही है कि फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें ट्राई करना, तो वो तो हम ट्राई कर ही रहे हैं। ठीक है, अब इसी में कोई मेरे को बोल दे माजिद कि सर आप यहाँ पर कह रहे हो कि इंटीजर ही होना चाहिए, है ना? बंदे ने यहाँ पर मेंशन कर दिया फ्लोट वैल्यू, तो ये हैंडल कैसे करेंगे हम? ये हैंडल तो करना आना चाहिए ना हमें, तो इफ एल्स लगा के हैंडल करेंगे। तो बताइए कैसे बनेगा कोड? पहली बात तो कमेंट के नीचे बनेगा इधर, है ना, डॉक स्ट्रिंग के नीचे। बताओ भाई अमित, इंटीजर ही होना चाहिए तो क्या लिखे कोड इधर? हाँ बताओ, चल तो जाएगा, लिखूं क्या? इफ अगर डेटा टाइप ऑफ हाउ मच, क्योंकि हाउ मच के थ्रू इनपुट आ रहा है ना, अगर ये इंटीजर होता है देन ही ये केस रन करना। यस या नो? अदरवाइज रिटर्न में आप नन रिटर्न करा दो। क्या रिटर्न करा दो? नन रिटर्न करा दो। रिटर्न में हम क्या करा रहे हैं? नन। ये रन किया, एक मिनट, कॉलन छूट गया हमसे, ठीक, कोई बात नहीं, ये नन, ये हमने ये रन किया और इधर हमने किया, और हमने क्या पाया? आंसर आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब नन आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब नन आ रहा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रिंट में नन? जिस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये सही रहता तो आंसर आता, नहीं रहेगा तो नन आएगा। यस या नो? अगर आप यहाँ लिस्ट पास कर देंगे तो नन रिटर्न करेगा। ये कंट्रोल ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि भाई लूप पढ़ लिया है, डिक्शनरी के फंक्शंस पढ़े हैं, मेथड्स पढ़े हैं, अब बेसिक पाइथन कंप्लीट हो चुका है। मैं पहले ही बोल चुका, यूज उन्हीं का होना है। फंक्शन यहाँ से इंटरमीडिएट पाइथन स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ तो लॉजिक लगाओगे। हाँ भाई, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा लगाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, अब हो जाएगा लॉजिक बिल्ड, पक्का है? ठीक है। एक ना गाइस हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, वो इंटरव्यू देखिए, जब भी आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे जाएंगे ना, वो कभी भी ये नहीं कहेगा मुझे कोड लिख करके दो, वो हमेशा कहेगा राइट अ फंक्शन। ठीक है, हमेशा ये स्टेटमेंट आपको दिखने को मिलेगा, राइट अ फंक्शन
विच टेक्स, ठीक है, 2 words, ठीक है, एंड चेक दे आर एनाग्राम और नॉट। एनाग्राम्स क्या होते हैं गाइस? एनाग्राम्स वो वर्ड होते हैं जिनमें यूज होने वाले कैरेक्टर्स बराबर होते हैं। कैसे? जैसे कि गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, राइट? नहीं, कई बार माइंड में क्लिक नहीं करता ना वर्ड, इसीलिए। जैसे कि हाँ, साइलेंट और लिसन, ठीक है, लॉजिक तो हम ही बनाएंगे, वर्ड कई बार हिंट में नहीं आते। हर्ट और अर्थ, तो ये कैसे स्ट्रिंग है गाइस? एनाग्राम। चलिए इस इमेज को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पहले तो, राइट? क्या कह रहे हैं? क्या चीज? एनाग्राम, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, डेफ चेक ANAGRAM, ये 2 इनपुट लेगा, str1 str2, और बदले में बस ये हाँ और ना बताएगा। एनाग्राम है दोनों या दोनों नहीं है? लॉजिक बनाइए, सोचिए क्या होगा। है? हाँ, सोचिए, ये हिंट आपके सामने है। बस हमें ये चेक करना है कि क्या साइलेंट में और लिसन में क्या सेम वर्ड्स हैं? क्या हर्ट में और अर्थ में सेम वर्ड्स हैं? अगर हर्ट में 2 बार ई है तो क्या अर्थ में भी 2 बार ई है? मतलब कहने का मतलब बराबर होने चाहिए। सोचिए, बहुत इजी लॉजिक है। हिंट दे देता हूँ, डिक्शनरी यूज होगा, ठीक है, जो एक एक वर्ड है वो की पोजीशन पे जाएंगे, और वो कितनी बार मौजूद है वो वैल्यू पोजीशन पे जाएंगे, और चेक करना है कि दोनों डिक्शनरी बराबर है। अगर बराबर है तो वो एनाग्राम होगा। भाई पूरा मैंने कोड का हिंट दे दिया, कन्वर्ट आपको करना है, सोचिए। और ऐसे ही फंक्शन आएंगे, आपको फंक्शन ही बोलेगा, राइट अ फंक्शन समथिंग, इस तरीके से, और आपको कोड लिखना है, राइट? सोचिएगा इस क्या होगा। इतना मैं बता दूं, अभी तक जितना पढ़ा है लॉजिक उसी में से बनेगा, बाहर लॉजिक नहीं जाना उससे, ठीक है? सोचिए भाई, अगर किसी बच्चे को समझाते तो कैसे बताते? बेटा देखो इसमें सारे वर्ड बराबर हैं, कैसे बताते? चेक करते ना, एस इसमें एक है, अच्छा एस उसमें भी एक है क्या? हाँ ठीक है। आई इसमें एक है, आई उसमें एक है क्या? हाँ ठीक है। एल इसमें दो है, एल इसमें दो है क्या? हाँ ठीक है। सब तो बराबर है, तो दोनों एनाग्राम है। कंपैरिजन तो करना है, लेकिन कैसे होगा? हाँ हाँ, देखो इसे सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। लूप चला करके है, लिस्ट लेकर के लूप चला करके है, डिक्शनरी लेकर के लूप चला करके है। सोचिए कैसे सॉल्व होगा। शिक्षा में कोई लॉजिक? नहीं भाई, ऐसा आता है। हाँ, ऐसा आएगा। हाँ, बिल्कुल डिक्शनरी बनेगा। हाँ, डिक्शनरी बनेगा, लेकिन बोलने पे काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। नहीं, हमें इनपुट क्यों लेना है? बस हम वर्ड लिखेंगे। एक str1 में मैं लिख दूंगा साइलेंट, और str2 में मैं लिख दूंगा लिसन, और बस ये मुझे बदले में बताए कि ये एनाग्राम है। अगर नहीं है तो ना बताए मुझे, सीधा बस इतना ही बताए मुझे, एनाग्राम है या एनाग्राम नहीं है, ठीक है? और फिर गूगल बाबा से हम हेल्प ले लेंगे कि मुझे कुछ एनाग्राम के लिस्ट दे दो, ठीक है, एनाग्राम एग्जाम्पल्स, है ना? ये लीजिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिलेगा? हम इनमें से कुछ यहाँ पर चेक कर लेंगे रिजल्ट के लिए। ये है ना, इक्वल, देखिए रिप्लाई, ये कैसा एनाग्राम है भाई? अच्छा, इस यूट्यूब वाले का रख लेते हैं आइकन, हाँ इसका ठीक है ना? ये लग रहा है राइट? बेक और बेक, कैफ और फेस, है ना, कैफे और फेस, सॉरी, नोट और टोन, राइट? तो ये एनाग्राम है ना हमारे। इनमें से कोई भी एग्जांपल हम पास करें तो मुझे ट्रू आना चाहिए बदले में रिजल्ट, या एनाग्राम है ये लिखा आना चाहिए। बताना पड़ेगा क्या? चलिए देखिए इधर, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसे मैं स्टोर करूंगा, सबसे पहले str1 है ना,
हमारा पर्पस क्या है str1 में? हर कैरेक्टर कितनी बार मौजूद है अमन? हर कैरेक्टर कितनी बार मौजूद है? एस कितनी बार मौजूद है? तो मुझे ये तो पता है, मैं इसके ऊपर लूप चला सकता हूँ। फॉर आई इन साइलेंट, आई के पास SILENT एक एक करके आएगा। क्या मैं ये करा सकता हूँ फॉर आई इन साइलेंट, साइलेंट डॉट काउंट आई, है ना? मतलब वर्ड में से हर बार आई को काउंट करेगा, तो एस पता लग जाएगा कितना है, आई पता लग जाएगा कितना है, एल पता लग जाएगा कितना है, यस या नो? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या कि डेटा 1 इज इक्वल्स टू डिक्शनरी, ठीक है, डेटा 2 इज इक्वल्स टू डिक्शनरी। दो मेरे क्या हो गए, ये डिक्शनरी हो गए। तो फॉर आई इन str1, फॉर आई इन str1, आई के पास क्या होंगे? str1 के, str डेटा का कुछ नहीं होगा अभी, str1 के एक एक कैरेक्टर होंगे, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ str1 डॉट काउंट, क्योंकि str1 एक मेरा स्ट्रिंग होगा। अब टैब बटन पिक नहीं करेगा क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग बना नहीं है, तो मैनुअल लिखना पड़ेगा मुझे। str1 डॉट काउंट करो किसे? आई को। तो साइलेंट में एस गिन लेगा, आई गिन लेगा, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं गाइस? पक्का? इस डिक्शनरी में क्या मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूं इज इक्वल्स टू कि डेटा 1 के आई पे जाओ। डेटा 1 का आई क्या होगा? नया की, आई मतलब एस, नया की, यस या नो? और एस कितनी बार है वो इसके काउंट से पता लग जाए मुझे, ये बात कह सकता हूं माजिद? डेटा 1 का आई यानी कि नया की मतलब एक एक कैरेक्टर एक एक की बनते जाएगा, और उसके आगे वैल्यू बनते जाएगा कि वो कितनी बार मौजूद है। ये कर सकते हैं ना, है कि नहीं है? बताओ भाई। चलिए पहले हम बस इसी को रिटर्न कराते हैं, रिटर्न डेटा 1, और कुछ नहीं करा रहे अभी, बस रिटर्न करा रहे। चेक एनाग्राम अजय और मोहन। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? ए 2 बार है, जे 1 बार है और वाई 1 बार है, यही तो चाहिए था मुझे। ऐसे ही मुझे दूसरा लूप चलाना है किसके लिए? str2 और डेटा 2 के लिए। क्यों भाई, यस या नो? फॉर जे इन, बताते जाइए, str2 डेटा 2 का जे, आई तो कॉल ही नहीं हो रहा है, हाँ, str2 का काउंट कौन सा? जे का, राइट? अब यहाँ पर ये मेरा डेटा 1 है और इधर मेरा डेटा 1 डेटा 2 है। आपको पता है कि डिक्शनरी में एक ही बार आ सकता है, ये तो पता है ना? ए भले ही 2 था लेकिन आया कितनी बार है? एक ही बार। कोई डाउट तो नहीं? तो अगर ध्यान से देखना, अगर ये डिक्शनरी बराबर निकलती है इस डिक्शनरी के, तो ये बदले में क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। तो यही तो मुझे चेक करना है, क्या डेटा 1 डिक्शनरी बराबर है क्या एग्जैक्ट डेटा 2 डिक्शनरी के? और ध्यान रखना की पोजीशन चेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा, जे कितना है गाइस? 1, ए कितना है? 2। अब भी मेरा आंसर क्या है? क्योंकि वो की वैल्यू पिक करेगा, A2 है A2 है, J1 है J1 है, Y1 है Y1 है। क्या दोनों को मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ? और यही तो मुझे चेक करना है कि अगर डिक्शनरी 1 का डेटा डिक्शनरी 2 के डेटा के बराबर निकलता है, इट मीन्स दोनों वर्ड में आने वाले कैरेक्टर बराबर थे, और बराबर थे तो वो एनाग्राम था। भाई यही तो चेक करना था, यस या नो? बताइए गाइस, पक्का? तो यहाँ पर मैं रिटर्न में सीधा कह रहा हूँ कि डेटा 1 को डेटा 2 से क्या कर लो? कंपेयर कर लो। अब मुझे पता है या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, और रिटर्न क्या करेगा? वही काम करेगा, ठीक है? क्या आंसर आया? फॉल्स, क्योंकि एनाग्राम नहीं है। SILENT और क्या था? लिसन, LISTEN। और क्या आंसर आ रहा है मेरा? ट्रू। बस यही तो चेक करना था मुझे, ठीक है? अब आप यहाँ पर ये इमेज में एम्बेड कर देता हूँ, आप जो इमेज आपको चेक करना हो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें अभी हमने डॉक स्ट्रिंग नहीं बनाया, वो डॉक स्ट्रिंग का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, हो जाएगा, ठीक है? देख रहे हैं डॉक स्ट्रिंग अभी नहीं है, बस str1 और str2, और अभी और बहुत कुछ काम नहीं किया हमने। देखिए, अगर आपको ये एक्सप्लिसिटली बताना है आपका फंक्शन रिटर्न क्या डेटा टाइप करता है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है डेटा टाइप में, नहीं, ये रिटर्न क्या करता है बदले में? भाई या तो ट्रू बोलता है या फॉल्स बोलता है, बुलियन रिटर्न करता है ना। तो आप यहाँ पर
ऐसे एरो डाल करके बता सकते हैं। ध्यान रखना यही फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। स्पेस मेंशन करो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें स्पेस नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऐसे हाइफन और एंगल ब्रैकेट डाल के आप बता सकते हो ये कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करता है, बुलियन। ये एज अ डेवलपर आप कंट्रोल और यूजर को दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं। जब आप इनको चेक करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बुलियन आएगा। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और अगर ट्रू है तो वो एनाग्राम है, फॉल्स है तो वो एनाग्राम नहीं है। अगर आप एनाग्राम रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीधा इफ में बोल सकते हैं मैसेज। आपको पता है वन लाइनर इफ एल्स पढ़ा है आपने। इफ अगर ट्रू होता है तो इफ के लेफ्ट में इफ का रिजल्ट आता है, यस या नो, एनाग्राम, और एल्स नॉट एन एनाग्राम। कोई डाउट तो नहीं गाइस? तो यहाँ पर ये मुझे क्या बता रहा है, एनाग्राम। परफेक्ट। तो आप ट्रू फॉल्स ना यूज करके ये यूज कर सकते थे, लेकिन अब इसका रिजल्ट बुलियन नहीं आ रहा है, अब इसका रिजल्ट एक स्ट्रिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, str लिखना पड़ेगा। और भी कंट्रोल हमने सीखा हुआ है कि इसका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, str होना चाहिए। इसका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, str। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रोडक्शन लेवल पे कोड करेंगे तो आपका ये नहीं होता कि खाली कोड लिख दो, आपको एक एक लाइनर मेंशन करना होता है ये काम क्यों कर रहे हैं, इसका डेटा टाइप क्या होगा। क्योंकि कल को कोई दूसरा बंदा उस पर काम करेगा तो वो आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि क्या कोड लिखा है, उसका काम है उसे समझना। तो उसे समझ में आ जाए एटलीस्ट उस तरीके से कोड डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके ही काम होता है कंपनी में, कोई डाउट तो नहीं। इसलिए कभी कभार जब आप ऑनलाइन कोई कोड कॉपी करते हो तो देखते हो कोड 4 लाइन का होता है लेकिन 5-6 लाइन का तो कमेंट ही लिखा रहता है। देखा होगा कभी आपने ऑनलाइन, है ना। वो कमेंट प्रोसीजर फॉलो करना होता है आपको, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चेक एनाग्राम में हमें पता लग गया। चलिए अब इसको जरा चेक करते हैं। चिन और इंच, CHIN और INCH, तो एनाग्राम है, हल्की सी स्पेलिंग बदलेगी, एनाग्राम चेंज हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं गाइस? इजी था। कहाँ पे इसमें इशू फंस रहा था, लॉजिक में? हाँ तो इतना तो बताया भी मैंने ही था। हाँ, डिक्शनरी डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ये। तो डिक्शनरी में बहुत कमांड होना चाहिए, लिस्ट और डिक्शनरी। स्ट्रिंग तो चलो छोटा मोटा यूज हो जाता है, वो आपको उतना याद नहीं रखना। कमेंट है उसमें, सॉरी काउंट है उसमें, इंडेक्स है उसमें, फाइंड है, रिप्लेस है, एफ स्ट्रिंग ज्यादातर यूज होता है ना। लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी बहुत ज्यादा यूज होने वाले डेटा टाइप्स। क्लियर भाई, आगे बढ़े? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ओके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये लिस्ट से भी हो सकता था। लिस्ट से आप कैसे काम कर सकते थे इसमें, जैसे लिस्ट में आप बोल सकते थे कि पर्टिकुलरली हर एक एक वर्ड को पिक करो, एस कितना है, आई कितना है, एल कितना है। लेकिन उस लिस्ट के अंदर भी ना डिक्शनरी जैसा बनाना होता। कैसे, हमने पढ़ा हुआ है कुछ इस तरीके से कि एस जो है, सॉरी एस जो है वो 2 है, ऐसे, है ना। और आपको पता है ये भी एक काइंड ऑफ डिक्शनरी है। ए जो है वो 3 है कि नहीं है। और आपको पता है कि अगर इसे भी आप डायरेक्टली डिक्शनरी में टाइपकास्ट कर देते तो भी बात वही बनती। तो कुछ ऐसे भी हम इसे अपेंड करवा सकते थे, लेकिन ये ज्यादा इजी मेथड रहता क्योंकि मेहनत उतनी ही होती, राइट। इसलिए हम डिक्शनरी अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। कोई कंफ्यूजन? एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो बोला जाता है कि चेक करो पैलिंड्रोम है कि नहीं, और हम पढ़ चुके हैं पैलिंड्रोम, हम पढ़ चुके हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है भाई माजिद? जो आगे से और पीछे से रिवर्स दोनों सेम स्ट्रिंग को रिटर्न करे, है ना। तो यहाँ पर अब आप लोग मुझे कोड बताएंगे, इसका मैंने फंक्शन लिखा चेक पैलिंड्रोम, ठीक है। ये क्या लेगा, ये बस एक स्ट्रिंग लेगा, है ना। STRING, STR क्यों नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे अमित में? STR एक ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है ना, ये एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ स्पेलिंग बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। परफेक्ट। बताइए, इसका तो बहुत छोटा सा कोड है यार, ये तो पता होना चाहिए।
हाँ, स्ट्रिंग डबल इज इक्वल्स टू, हाँ, तो पहले मुझे इसे लोअर में कन्वर्ट कर लेना होगा, कोई एक फॉर्मेट ले लेना होगा, या तो लोअर लेके चेक करो या अपर लेकर के। स्ट्रिंग का लोअर, क्या स्ट्रिंग के लोअर के रिवर्स के बराबर है क्या, है ना? क्या स्ट्रिंग का लोअर स्ट्रिंग के लोअर के रिवर्स के बराबर है क्या? और ये पता है ये कंपैरिजन हो रहा है, तो या तो ये ट्रू बोलेगा या तो ये फॉल्स बोलेगा। इफ अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर मैं क्या मैसेज कर दूं, पैलिंड्रोम। इफ के बगल में इफ का रिजल्ट एल्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ये वन लाइनर कोड बन गया हमारा, इसे आप मल्टी लाइन भी बना सकते थे, ठीक है? और इसी चीज को मैंने क्या करा दिया, ये रिटर्न करा दिया, ठीक है? चेक पैलिंड्रोम, और यहाँ पर मैंने रन किया अजय और मैंने पाया पैलिंड्रोम नहीं है। नितिन, तो ये पैलिंड्रोम है। परफेक्ट, कुछ इस तरीके से वन लाइनर बन गया हमारा, राइट? कुछ पूछना है इसमें? एक और इंटरव्यूअर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि चेक गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ठीक है? ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। क्या होते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बताओ भाई। आर्मस्ट्रॉन्ग, स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग। बताओ भाई, गूगल, हाँ यूज करो, कोई इशू नहीं है, बताओ। अगर गूगल यूज करके समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बताओ मुझे। हाँ बात कर लो, कोई इशू नहीं। यहाँ नेटवर्क नहीं आता, उधर कर लो। क्यूब नहीं, दोबारा पढ़ो, हाँ दोबारा पढ़ो, क्यूब नहीं होगा। हाँ, क्या लिखे, अब मैं यहाँ पर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बताइए बताइए, क्या समझ में आया आपको? एग्जाम्पल 153 लिखा होगा उधर, है ना? क्या ये क्या बता रहा है, देखिए। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जितने लेंथ होते हैं कैरेक्टर, अगर उनके इंडिविजुअल डिजिट्स को अगर मैं ब्रेक कर दूं 1, 5 और 3, और हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स का उतना ही पावर लूं जितना उसका लेंथ था। कितना लेंथ था इसका? 3, तो हर एक डिजिट का कितना पावर गया? 3, राइट? और अमित, इन सबको फाइनली क्या कर दूं, प्लस कर दूं। और अगर इसका रिजल्ट वही आ रहा है जो वो नंबर था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहने का मतलब वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर था, राइट? फोर डिजिट का कोई एग्जांपल बताओ जरा, 4 डिजिट दे रखा है कोई? 9475 है ना, 9474। तो क्या करेंगे इसके लिए, 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, और मेरा क्या आंसर आना चाहिए, वही आंसर आना चाहिए 9474। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं अपने फंक्शन में जस्ट नंबर डालूं और वो मुझे बताए ये आर्मस्ट्रॉन्ग है या आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, ये कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, ठीक है? हमें लॉजिक बनाना है, ठीक है? आप समझ रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैथ यूज हो रहा है कोडिंग में, ठीक है? और यूज होता है, राइट? अगर कोई आपको ये कह रहा है कि कोडिंग में मैथमेटिक्स नहीं है तो वो गलत कह रहा है। कोडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का यूज पड़ेगा, उसके बगैर कोडिंग नहीं हो सकती। छोटी मोटी हो सकती है लेकिन एक्चुअल कोडिंग के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए। सोचिए माजिद, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिनके हर इंडिविजुअल डिजिट्स को ब्रेक किया जाए, जैसे 9474 तो 9474, और जितने वो कैरेक्टर होते हैं हर एक पे उतना ही पावर लगाया जाए। जैसे ये कितने कैरेक्टर हैं, 4, तो हर एक का पावर 4, और इन सब का फाइनल सम अगर वही आ जाता है जो नंबर पहले था तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है, ठीक है? हमने दो एग्जाम्पल देखा, एक तो 153 और एक 9474 देखा। सोचिए गाइस, क्या लॉजिक बनेगा? मैं 1 मिनट दे रहा हूँ और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है? और फिर रैप अप करते हैं। आप लोग की क्लास है क्या अभी? अच्छा ठीक है। हाँ, एक्सेल कंप्लीट, अरे वाह, सही तो है।
सही, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो और क्या। अब ये कोई नहीं, उसी का प्रैक्टिस करो, बाकी एक्सप्लोर करो, है? हाँ हाँ, फंक्शंस का होता है, हाँ, सारा खेल फंक्शंस का, बिल्कुल। भाई इसका लॉजिक बताओ, वो तो ठीक है, इसका लॉजिक बताओ। ऑनलाइन फ्रेंड्स, काफी शांति है भाई आज, कोई टिका भी है? नीति यस मैम, सर। अविनाश, विपिन, भाई श्रेय नहीं आ रहा आजकल। हाँ, यस सर। नहीं, श्रेय नहीं है, और क्या जी? नहीं, अभी कहाँ से? चलिए, ये लॉजिक बता दे, ठीक है। क्या हो सकता है मैम, कोई आइडिया? हाँ, लेंथ तो लगेगा, फोर लूप भी लगेगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए भाई इधर माजिद। हाँ। चलिए देखिए, तो हमें क्या लिखना है फंक्शन का नाम? चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसे क्या चाहिए इनपुट में? इंटीजर चाहिए, राइट। नंबर यानी इंटीजर मतलब नंबर है ना, डेटा टाइप INT में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर गाइस देखिए, मुझे पता है नंबर है मेरे पास, और अगर मुझे नंबर पे फॉर लूप चलाना है, नंबर आइटरेटर नहीं होता, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। मतलब इस नंबर में से मैं 9 4 7 4 एक एक करके पिक नहीं कर सकता, मतलब इस नंबर को मुझे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, है ना, ये करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन str वर्जन ऑफ नंबर, क्या ये बात बोल सकता हूँ? फॉर आई इन str वर्जन ऑफ नंबर। अब मुझे पता है आई पे क्या है, एक एक नंबर है 9 4 7 4, कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? ओके। दूसरा, मुझे एक बात और पता है कि मैं इंटीजर का लेंथ भी नहीं निकाल सकता, उसके लिए भी मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एल टी मतलब लेंथ, कोई डाउट तो नहीं? लेंथ निकालने के लिए मैंने बोला लेंथ निकालो स्ट्रिंग वर्जन ऑफ नंबर पे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट नंबर पे लेंथ निकालता वो मेरा कोड नहीं चलता, क्योंकि नंबर का लेंथ नहीं होता। ये नहीं किया क्या कभी ट्राई आप लोगों ने? किया होगा कि नंबर का कभी भी लेंथ नहीं निकलता, लेकिन यही अगर ये स्ट्रिंग बन जाए तो ये नंबर गिन के बता देगा, है ना? ठीक, अच्छा ये एग्जांपल रहने देते हैं इधर, कमेंट आउट, परफेक्ट। तो अब मुझे पता है एल टी इधर से मिल गया, आई के पास एक एक नंबर है 9 4 7 4, कोई डाउट तो नहीं? पहली बार में आई आ रहा है 9 उठ के, 9 उठ के आ रहा है, तो 9 की पावर कितनी चाहिए? एल टी, यानी आई की पावर कितनी? एल टी, ये कह सकता हूँ, लेकिन आई तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे पावर जा नहीं सकता, तो इस आई को अगेन क्या कराना पड़ेगा मुझे? इंटीजर पे टाइप कास्ट कराना पड़ेगा, यानी आई यानी इंटीजर की पावर एल टी, कोई डाउट तो नहीं? ओके, और इसे मुझे कहाँ स्टोर कर लेना गाइस? रिजल्ट में। पहली बार जब ये कोड चला यानी 9 की पावर 4, तो जो भी उसका आंसर है वो किस में जाकर के ऐड हो जाए? वो रिजल्ट में। तो मैं बोल सकता हूँ रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू समथिंग, इस टाइप का कोड। दूसरी बार आई 4 आएगा, 4 की पावर 4, जो आंसर आएगा रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। तीसरा 7 की पावर 4 रिजल्ट में ऐड, 4 की पावर 4 रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इस रिजल्ट में नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर है, दो नंबर है। अगर ये नंबर और ये रिजल्ट का नंबर अगर सेम निकला तो वो आर्मस्ट्रांग था। भाई यही तो चेक करना था हमें। तो यहाँ पर फाइनली इस लूप से बाहर आकर के इफ अगर इस रिजल्ट अगर ये रिजल्ट बराबर था एग्जैक्ट किसके? जो पुराना नंबर दिया हुआ था, तो इफ के बगल में इफ का रिजल्ट लाइक, है ना, आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एल्स में नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, STRONG। कोई डाउट तो नहीं गाइस? और इस स्टेटमेंट को मुझे क्या करा देना? रिटर्न करा देना। ये क्या हो गया? ठीक है, डॉक स्ट्रिंग बनाने का काम कर लेंगे, पक्का ना? ये रन किया, चेक चेक आर्मस्ट्रॉन्ग 153, तो क्या कह रहा है मुझे? आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा क्या था? 97 है 9474 9474 आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला नंबर बताइए कोई।
हाँ बताइए बताइए। अरे यार इतना टाइम लगता है यहाँ पर। लिस्ट ऑफ ARMSTRONG, ठीक है, ये देखिए आप पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो। हाँ भैया मन, इधर देखो आप ढूंढ कहाँ रहे हो, मुझे नहीं पता। गूगल पे। अब मुझे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रांग में, देखो इतने सारे नंबर है। ठीक है चलिए, मैंने इसे उठा लिया, आप यही कह रहे हैं ना, 54748, राइट। इसे उठाया, यहाँ पेस्ट किया और हमने पाया आर्मस्ट्रांग नंबर है। हल्का सा बदल दिया और ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। लॉजिक तैयार है, बस ऐसे ही चेक होता है। होमवर्क आप लोग का ये रहेगा कि 2 होमवर्क रहेंगे। एक तो चेक प्राइम नाम से फंक्शन बनाना है। ये क्या करेगा, नंबर डालो, इसमें मेंशन करो 7, ये बदले में बताए प्राइम नंबर है या नहीं है। दूसरा आपको फंक्शन बनाना है गिव प्राइम। गिव प्राइम, इसका क्या मतलब है गाइस? हाँ, आप बोलो मुझे 10 स्टार्टिंग के प्राइम नंबर दो, तो ये 10 स्टार्टिंग के प्राइम नंबर देगा। रैंडम नहीं, स्टार्टिंग के 10। मतलब कहाँ से आप बोलोगे ना भाई मुझे, आपने बोला मुझे 25 तक के सारे प्राइम नंबर चाहिए, तो 1 2 से लेकर के 25 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो ये देगा आपको गिव प्राइम। इसमें आउटर बाउंड्री आप बताएंगे कि यहाँ तक के मुझे चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? अगेन जैसे गूगल बाबा से हम हेल्प ले रहे हैं ना आर्मस्ट्रांग नंबर का लिस्ट देने के लिए, अगला कोड आपको बनाना है गिव आर्मस्ट्रांग। इसमें हम बोलेंगे मुझे 10 आर्मस्ट्रांग चाहिए, तो मुझे 10 आर्मस्ट्रांग नंबर देगा। कोई डाउट तो नहीं? ARMSTRONG। हिंट दे देता हूँ, वाइल लूप यूज होगा और जब 10 नंबर आ जाएंगे तो लूप को ब्रेक करा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता रेंज कहाँ तक जानी है, क्योंकि आर्मस्ट्रांग में ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 के बाद देखिए अचानक से 8 आ रहा है, उसके बाद यहाँ नंबर जा रहे हैं। ठीक है, तो लूप बहुत ज्यादा रन होंगे, राइट। तो ये 3 आपके कुछ होमवर्क्स रहेंगे। परफेक्ट। चौथा, आप लोग के कुछ कोड्स बच गए थे फॉर लूप और वाइल लूप वाले में, होमवर्क में, जो आप लोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कोई कोड था क्या? एक मिनट चेक करता हूं मैं। ऐसा कोई कोड था क्या भाई, जो आप लोग कह रहे थे कि सर ये लॉजिक नहीं बन पा रहा है? मैंने कहा था फंक्शन में दोबारा रिपीट होंगे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, एनाग्राम वाला 8वां था ना, ये करा दिया। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक लिस्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इनपुट एंड रिटर्न न्यू लिस्ट कंटेनिंग ओनली द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है भाई, एक काम करना, ये जो जितने क्वेश्चन है ना, इनका सॉल्यूशन का वो भेज देना मुझे, जुपिटर नोटबुक पर्सनली भेजना, PDF भेजना, जुपिटर मत भेजना। ठीक है, 12 क्वेश्चन पहले में थे और 7 क्वेश्चन दूसरे में थे। ठीक है, और अब फंक्शन से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको भेजना स्टार्ट कर दूंगा। कल हमारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से